को समझने के लिए मैं एक नया सेटअप नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ। स्टूडेंट नेम साजिद इमरान, ठीक है। इसका फादर नेम ऐड किया फैद रसूल, एड्रेस उसका मैंने कश्मीर ऐड कर दिया, एडमिशन नंबर 3 ऐड कर दिया और इसकी क्लास में ऐड कर देता हूँ ये BS ऑनर्स B8। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव एंड गो टू फ़ी सेक्शन करूँगा तो ये स्टूडेंट ऐड हो जाएगा और उसका फ़ी सेक्शन भी ऑटो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब मैं इसके फ़ीस चालान पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्टूडेंट कॉपी इसकी जनरेट हो गई है और इसमें ये अमाउंट्स आ गई हैं सेमेस्टर 1 की, सेमेस्टर 2 की, जो हमने B8 1.5 ईयर क्लास के साथ फ़ी स्ट्रक्चर अप्लाई किया था वो यहाँ पे लग गया है। सही। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने इसकी जो फ़ी है इसको इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट करना है, जिस तरह से ये अमाउंट बड़ी है, लाइक जो एडमिशन फ़ी है उसको इंस्टॉलमेंट पे अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर किसी और अमाउंट को मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो कन्वर्ट सेमेस्टर फ़ी इनटू इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, उसका नेम, उसकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे उसका पूरा फ़ी स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। आप किस किस फ़ी को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बाद का इस तरह भी हो सकता है कि एडमिशन फ़ी को भी हम इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं एडमिशन फ़ी को इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट नहीं करता, मैं जो सिर्फ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 की जो फीसेज हैं ना उनको इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर जो सेमेस्टर की फ़ी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे मिले या 4 इंस्टॉलमेंट में मिले। जो नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 1 हो नहीं सकती इंस्टॉलमेंट, तो मिनिमम 2 या 3 या 4 जो भी आप करना चाहें। ठीक है, उसके बाद इसको हम करते हैं सेव। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये हमें फ़ी चालान के ऊपर दोबारा लेके आ जाएगा और ये आप देखेंगे सेमेस्टर 1 की टोटल अमाउंट को ने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, राउंड कर दिया है इसको, जो मतलब 0 डिजिट पे राउंडिंग हमने कर दी ऑटोमेटिकली ना। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 1 की इंस्टॉलमेंट 1 2 3, सेमेस्टर 2 की इंस्टॉलमेंट 1 2 3 और सेमेस्टर 3 की इंस्टॉलमेंट 1 2 3, ये दोनों कापीज़ पे, स्टूडेंट कापी पे भी और जो है आपका कॉलेज कापी उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी। अब इसका प्रिंट अगर हमने निकालना है, सिंपल कंट्रोल P प्रेस करेंगे। कंट्रोल P पे आपको पहले पेज पे ये स्टूडेंट कापी दे देगा और नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो है वो कॉलेज कापी आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर आपने PDF सेव करना है तो यहाँ से आप PDF सेव करके उसको सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट को, या फिर अगर आपने प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर यहाँ से कोई भी अटैच करेंगे तो इसका प्रिंट निकल आएगा। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स को आपने मार्क रखना है, अगर नॉर्मल प्रिंटर है तो इसको निकाल देना है। ठीक है, अब इसकी रिसीविंग कैसे करेंगे हम। अब जिस तरह से ये अमाउंट्स हैं तो इनको हमने रिसीविंग कहाँ से करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, रिसीप्ट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू का बटन लगा हुआ है। कोई भी आप के पास स्टूडेंट फ़ी जमा करवाने के लिए आ रहा है तो आपने उसकी रिसीविंग इधर से करनी है। ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट ऑलरेडी जो हमारे पास एडिड स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट मौजूद होगी, सर्च भी की जा सकती है। अब जिस तरीके से हमने लास्ट स्टूडेंट ऐड किया था साजिद इमरान, तो उसको जैसे ही हम इधर से सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे उठ के आ जाएगी और उसकी फ़ी डिटेल यहाँ पे नीचे हमारे पास उठ के आ जाएगी। अब जिस तरह से एडमिशन फ़ी है, थीसिस फ़ी है, वाइवा फ़ी है और बाकी इंस्टॉलमेंट आ गई हैं, इंस्टॉलमेंट 1 2 3, इंस्टॉलमेंट 1 2 3, सेमेस्टर वाइज इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ गई है ना। अब स्टूडेंट फ़ी पे कर रहा है आपको, लेट्स सपोज वो आपको पे कर रहा है एडमिशन फ़ी और थीसिस फ़ी और वाइवा फ़ी। तो जो भी आप को स्टूडेंट फ़ी पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करते जाना है और उसकी अमाउंट यहाँ पे टोटल आपको पता चलता जाएगा कितनी अमाउंट उसकी बनती है। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि जी सेमेस्टर 1 की इंस्टॉलमेंट भी स्टूडेंट ने आपको पे कर दिया साथ में ना, तो उसकी अमाउंट भी ऐड अप हो जाएगी और यहाँ पे अगर कोई रिमार्क्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे तो ये स्टूडेंट की जो फ़ी है ये पे हो जाएगी। अब अगर हम दोबारा स्टूडेंट के चालान के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो है एडमिशन फ़ी पेड हो गई आपकी स्टूडेंट की, उसके अलावा जितनी भी और फीस थी, मार्कशीट की फ़ी हो गई, थीसिस फ़ी होगी, वाइवा फ़ी जो हमने वहाँ से सिलेक्ट की थी वो पे हो गई और साथ में सेमेस्टर 1 की इंस्टॉलमेंट पे हो गई है। ठीक है, तो टोटल पेड अमाउंट आ गई साथ। और
बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है वो आ गई है। ठीक है, अब अगर दोबारा हम रिसिप्ट के अंदर आते हैं और यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। सही। अब मैं दोबारा आता हूँ, स्टूडेंट की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है मैंने, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो मैं अब इसकी इंस्टॉलमेंट 2 पे कर रहा हूँ, जस्ट इंस्टॉलमेंट 2 पे कर रहा हूँ इसकी मैं। ठीक है, और इसको मैंने किया, यहाँ से सिलेक्ट किया तो उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई उठ के। ठीक है, सेव किया तो ये हमारे पास जस्ट ये अमाउंट पेड हुई है। अब मैं दोबारा स्टूडेंट का अगर फ़ी चालान ओपन करता हूँ इसका, तो ये हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेड हो गई है। ठीक है, तो ये एक पूरा तरीक़ाकार है आपकी फ़ी पे का, और फ़ी कि इंस्टॉलमेंट पैक कैसे कन्वर्ट करनी है आपने और उनकी रिसीविंग कैसे करनी है। तो ये फ़ी का जो जितना भी प्रोसेस था ना हमारी तरफ से ये कंप्लीट है।